हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन का जो एडमिशन है वो शुरू हो चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एडमिशन से रिलेटेड याद रखनी है, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्या फ़ीस रहेगी अंडर ग्रेजुएशन के लिए। और एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए पहले अंडर ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो डेट्स हैं वो देख लेते हैं कि कब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है डेट। तो आपको ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो उसका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो शुरू हो चुका है 20 जून से। ठीक है, डीयू में अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 जून से शुरू हो चुका है। और क्लोजिंग डेट जो है वो है 4 जुलाई। हालांकि पहले ये 20 जुलाई था, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है, अब कर दिया गया है 4 जुलाई। पेमेंट भी आपको 4 जुलाई के अंदर ही करनी है। और अभी तक एनटीए के द्वारा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस वो एनटीए लेती है, तो उसने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, कब इसका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, और कब से क्लासेस लगेंगी। तो इसके लिए जो है ये अभी फ्यूचर अपडेट मैं आपको लाता रहूँगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जितनी भी एडमिशन से रिलेटेड अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। तो चलिए अब देखते हैं कि एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो ये हैं सेंटर्स। आपको जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको सेंटर भरने होंगे। तो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम करवाए जाएंगे इन सेंटर्स पर। तो इनमें से जो आपके घर के करीब है वहाँ पर आप जो है अपना सेंटर जो है चूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेंटर रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। और फ़ीस मैं बता देता हूँ आपको। इसकी जो फ़ीस बताई गई है वो इस बार हर साल से ज़्यादा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, फ़ीस है ये। और जैसे कि अगर कोई मेरिट बेस पे एडमिशन चाहता है और वो जनरल कैंडिडेट है या ओबीसी है, तो उसे 250 रुपये फ़ीस इस बार रखी गई है। ठीक है, 250 रुपये रखी गई है। लेकिन अगर वो कैंडिडेट एससी एसटी है तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये देने हैं। ठीक है, ये मेरिट बेस्ड पे मैं बात कर रहा हूँ। स्पोर्ट कोटे वालों के लिए भी 100 रुपये रखी गई है फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ये। और इंट्रेंस बेस्ड की अगर मैं बात करूँ, एडिशनल जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें इंट्रेंस बेस्ड अगर आपका है तो, और आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी हैं, तो आपको 750 रुपये फ़ीस जो है देनी पड़ेगी। और उसके बाद एससी एसटी को वहीं वहीं पे रखी गई है सिर्फ 300 रुपये फ़ीस। ठीक है, और एडमिशन कैंसिलेशन की जो फ़ीस रखी गई है वो रखी गई है 1000 रुपये। ठीक है, तो ये रहा फ़ीस का शेड्यूल। और भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी बता देता हूँ। हाँ, और जो मेरिट बनेगी, याद रखें एडमिशन जो होगा वो दो तरीके से होगा, एक होगा मेरिट बेस्ड पर और एक होगा इंट्रेंस टेस्ट के बेस पर। तो जो मेरिट बेस पे होगा उसमें, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन लेना है, तो 12th में जो आपके मार्क्स आए होंगे उनमें बेस्ट 4 निकाला जाएगा। ठीक है, बेस्ट 4 सब्जेक्ट जो होंगे उनके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे और फिर आपकी मेरिट जो है देखी जाएगी कि कितनी बन रही है। लेकिन अगर आप लोग साइंस और अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जो फ़ीस का शेड्यूल है वो किस तरीके का है। मैंने आपको बता दी कि फ़ीस कितनी कितनी लगेगी। और अब आप ये देख लें कि आप जब अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको फ़ीस जो है वो तुरंत देनी होगी। लेकिन जब आपका एडमिशन होगा, जब आपका नाम आ जाएगा कट ऑफ में और आप एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज में, तो जैसे आप एडमिशन लेते हैं वैसे ही 24 घंटे के अंदर, ठीक है, जैसे आपका एडमिशन हो जाता है उसके 24 घंटे के अंदर जो है आपको फ़ीस देनी होगी। यहाँ पर ये साफ साफ लिखा गया है कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि पोर्टल पर वो एक लिंक भेजते हैं। ठीक है, जहाँ जिस पोर्टल पे आप फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपना, तो उसकी एक ईमेल आईडी होती है, एक पासवर्ड होता है, वो हमेशा आपको याद रखना है। जब आप एडमिशन करवाएंगे कॉलेज में तब आपको वहाँ से एक लिंक भेजी जाती है जहाँ पर आपको अपनी फ़ीस पे करनी होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर करना होता है, वरना वो जो लिंक होता है वो एक्सपायर हो जाता है, तब बहुत दिक्कत होती है फ़ीस जमा करने में। ठीक है, और उसके बाद जब आप फ़ीस जमा कर देंगे तो अब आपको एक एक्नॉलेजमेंट
स्लिप मिलेगी, यानी कि एक रसीद मिलेगी जो आपके आईडी का काम करेगी। आप जब भी कॉलेज जाएंगे तो उस समय आपकी जो फीस स्लिप होगी वही आपकी आईडी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। एडमिशन से पहले आपको फीस तैयार रखनी है। ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ, अब कई लोगों का क्वेश्चन था कि एंट्रेंस जो होगा अंडर ग्रेजुएशन के लिए उसमें किस टाइप के, मतलब क्या पैटर्न रहेगा। तो पैटर्न के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको और 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। 100 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये 12th के बेस्ड पे रहेंगे जो आपने 12th में पढ़ रखा है। एनटीए के द्वारा आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई है। सो चलिए अब बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप ऐसी अपडेट्स चाहते हैं, क्योंकि अभी कट ऑफ आएंगी, कट ऑफ में क्या मतलब किस कॉलेज की जो कट ऑफ है कितनी गई है, वो सब मैं जो है आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको डेली मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।